हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हीलिंग फ्लेम टैरो। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आते रहें मेरी वीडियोस के, जो मैं आपके लिए डेली लेके आती हूँ, डेली डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके डिवाइन का आपके लिए। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब अगर आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ कनेक्ट करेगी। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है जो आपका डिवाइन आपको देना चाहता है, जिसकी वजह से वो आपको इस रीडिंग के पास लेके आए हैं। ओके गाइज, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र बहुत एकदम से एनर्जी चेंज हुई है, तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं आज, वो अपनी बात को दबा रहे हैं या उन्हें दबाया जा रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपना थ्रोट चक्र हील करवाइए। और मुझे ये भी इंट्यूटिवली लग रहा है कि जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे आर लाइक हार्ट ब्रोकन, क्योंकि वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। या मैं ये कहूँ, वो जिससे कहना चाह रहे थे वो बंदा ही एब्सेंट था। खैर, लेट्स सी क्या मैसेज है आपका डिवाइन का आपके लिए। सी, जो मैं बोल रही थी वही आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। जो जा चुका है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको एंजॉय करो। चूज फ्रीडम एंड इनर स्ट्रेंथ। आपको अभी यूनिवर्स एक बहुत अच्छा साइन और एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं मूव ऑन होने के लिए। मे बी बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद द पर्सन और विद द जॉब। अभी शायद आपका टाइम आ गया है अपने दिल की बात को सुनने का और अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का। जैसे मैं अभी बोल रही थी, शायद वो पर्सन ही अवेलेबल नहीं है आपके लिए जिससे आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। और अगर आप उनमें से ही हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि उन्हें छोड़ के अब आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास लाइफ में और बहुत कुछ है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। दो आपको बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, करेज लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक आपने चीज़ों को सिर्फ दबाना सीखा है या सिर्फ दबाया है। बोलने का तो आप भूल ही चुके हो। तो अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेके आए। अगर आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। कभी कभी हमारे पास राइट आंसर नहीं होते, कभी कभी हम हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि ठीक है, लाइक हम सबका एक अलग सोचने का तरीका होता है और उसको हर कोई बंदा एक्सेप्ट करे, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। लेकिन जो मेरे लिए सच है हो सकता है आपके लिए सच ना हो, जो आपके लिए सच है हो सकता है मेरे लिए सच ना हो। सेम वे, जो प्रॉब्लम आपके लिए इजी है हो सकता है मेरे लिए इजी ना हो, और जो दूसरे के लिए इजी है हो सकता है वो आपके लिए इजी ना हो। तो इट्स ओके, एवरीवन हैज़ देयर ओन जोन, एवरीवन हैज़ देयर ओन लिमिट्स। लेकिन आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है, और आई शुड से कि आपको अपनी लिमिट्स को ओवरकम करना है फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। अपने आप को चुनो। अभी तक आपने सिर्फ दूसरों को चुना है। हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में आप दूसरों को चुनते आए हो और दूसरे आपको दबाते आए हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो नहीं कर दिया। बट दिस इज द टाइम कि आप अपनी थॉट से नेगेटिविटी निकाल के, और ये जो लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं ना, जो आपको ही प्रॉब्लम समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उन्होंने आपको ही प्रॉब्लम ठहरा दिया है। तो अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को चुनें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में है, ठीक है, हो सकता है वो आपके पाथ के ऑब्स्टिकल्स हो, बट वो ना आपके क्रिएट करे हुए हैं और ना ही वो सिर्फ आपके अकेले के हैं। आपको अगर कुछ चुनना है तो उस प्रॉब्लम को निकल के आगे बढ़ जाओ। जिसका वो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लेगा।
क्योंकि इट्स हाई टाइम। अब कब तक सुनोगे भाई? जो मैं इसमें देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपको ही प्रॉब्लम बना दिया गया है, रैदर देन कि ये कि प्रॉब्लम किसी और के साथ है, किसी और को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो अपना देखे, आपको ही प्रॉब्लम करार कर दिया गया है। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिस टाइम चूज योर सेल्फ, आगे बढ़ जाओ उस चीज़ से, और आप बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड करेगा, और गाइडेंस तो आपको अभी भी मिल रही है। चूज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। सेल्फ लव की आप में बहुत कमी है। प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ना कि ये वो लेडीज़ और वो जेंट्स हैं जो शायद सनस्क्रीन भी नहीं लगाते, और सारी चीज़ें तो भूल जाओ, क्योंकि दे लाइक मोर, या फिर अभी इस टाइम पीरियड में नहीं लगा पा रहे क्योंकि भूल चुके हैं, अपना ध्यान रखना भूल चुके हैं, दूसरों के ध्यान रखने में सब कुछ भूल चुके हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल टेंशन, इसको निकालो। जो भी अभी आपके सामने प्रॉब्लम बन के क्रिएट हो चुकी है ना, उसको आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू आर द क्वीन। आपके गार्डियन एंजल आपको ही बोल रहे, यू आर द क्वीन। आपके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, शौर्य है, बुद्धि है, सुंदरता है, लाइक एवरीथिंग यू हैव। बहुत जल्दी वो बंदा भी आने वाला है जो इसकी वर्थ को समझेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है ना, उन लोगों को, उन थॉट्स को, उस पैटर्न को ख़त्म करना ज़रूरी है जो आपको सिर्फ यही रियलाइजेशन देता है कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, या फिर वो लोग, वो सिचुएशंस जो आपको ये बता देते हैं कि नहीं, अगर आप ही हो जिससे कुछ नहीं होता। उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के लेके आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपके गार्डियन एंजल्स ने पहले ही बोल दिया, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आपको एक पैटर्न से बांध रहा है, एक साइकिल से बांध रहा है, एक चेन से बांध रहा है, अब उसको बाय बाय कहने का टाइम आ गया। और जो नए आने वाले हैं, जो आपकी वर्थ को समझते हैं, जो आपके पोटेंशियल को समझते हैं, उनको हेलो कहने का टाइम आ गया है। इट कुड बी इन योर बिजनेस, इन योर लव, इन योर रिलेशनशिप्स, और हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड भी कुछ है जो मतलब आपको दबाया जा रहा है। मोर देन फाइनेंस, इट्स रिलेटेड टू योर जॉब। दो फाइनेंस और जॉब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इट्स अबाउट योर वर्थ। लेट्स सी और आपका क्या मैसेज है आपके आर्कएंजल, आपके डिवाइन गार्डियन एंजल्स की तरफ से। डोंट गेट इन्वॉल्व इन फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो आपके साथ किए जाते हैं ना, और आप उनको सुनते हैं, बस आपको सुनने के लिए भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। डू नॉट लिसन टू देम, जस्ट लीव देम अलोन। देखो फिर क्या होता है। आप अपनी जगह से हट जाओ ना। कभी कभी चुप रहना भी कायरता की निशानी हो जाती है। कभी कभी चुप रह के भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लेते हैं। नहीं, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट प्लेस, हट जाओ उस जगह से। नोबडी ओन्स यू टू बिट्रेल यू और टू टॉर्चर यू। अपनी वर्थ समझो, और जब आप अपनी वर्थ खुद समझने लग जाओगे, आपको अपनी वर्थ भी सामने से मिलने लग जाएगी। आपका टाइम बहुत अच्छा आ सकता है। आप बहुत कुछ लाइफ में गेन कर सकते हैं। आपके पास यूनिवर्स ने सब कुछ दे रखा है, आपने जो सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, टाइम आ गया है उस चीज़ से हट जाओ। लाइक जस्ट शेड एवरीथिंग। जो भी आपको टॉर्चर दे रहा है ना, स्ट्रेस दे रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहा है, जस्ट शेड इट। उसको छोड़ के बस आगे बढ़ जाओ। नो वन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन एंड नो वन ओन्स एन एक्सप्लेनेशन। आप जब तक इन चीज़ों में अटके रहोगे ना, आप अपनी ग्रोथ को, अपने अबंडेंस को ब्लॉक करते रहेंगे। तो लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, 3 मैसेजेस आए हैं। द सेम मैसेजेस, देयर इज़ ऑलवेज अ होप फॉर यू। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ से चाहो शुरुआत कर सकते हो, और आपको शुरुआत करनी चाहिए। आप उन चीज़ों में मत फंसो जो लोग आपको सिर्फ कहते हैं ना, बस कहते हैं,
और उनको कुछ नहीं होता, लाइक उनको मैटर ही नहीं करता उन्होंने क्या बोला, जस्ट वर्बली मेंटली इमोशनली आपको टॉर्चर किया और आगे बढ़ गए वहाँ से, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन आप वहाँ रह के उसको लाइक अत्याचार को बर्दाश्त करते हो, उन्हें मैटर नहीं करता। और उससे क्या हो रहा है ना, आप अपना ग्रेस खोते जा रहे हो। और ये टाइम है जब आपको उन्हें वहाँ से आउट करना है और आपको मूव ऑन करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप पीछे छोड़ते चले जाओगे, आपके लिए नए रास्ते, नया लव, नया जॉब, नया करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।